शादी के काफ़ी साल बीत जाने पर भी मैं बेऔलाद थी। फिर अचानक एक दिन मेरे पापा अपने एक गांव के दोस्त व उनकी बेटी को घर पर रहने के लिए ले आए। मुझे कुछ अजीब लगा, पर पापा के दोस्त की बेटी हर समय मुझसे नज़रें चुराती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो कुंवारी है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब मुझे मालूम हुआ कि यह बच्चा किसका है। माँ माँ, कहाँ हो आप? चिल्लाता हुआ साहिल जल्दी से घर में घुसा। रसोई से नौकरानी ने बाहर आकर बताया, दीदी तो नाना नानी के घर गई हैं, उन्होंने बुलाया था। आपको भी मालूम है ना, मैं मम्मी तो मेरे कॉलेज से आने तक कहीं हिलती भी नहीं, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। आज ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया? साहिल झुंझुरा कर बोला। मम्मी से कोई ज़रूरी काम है क्या छोटे साहब? आप खाना खा लो। दीदी तो काफ़ी देर की गई हुई हैं, लेकिन मुझे बोलकर गई थी आपको आते ही खाना खिला दूं। आप खाना खा लो, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। नहीं काकी, मुझे मम्मी से बहुत ज़रूरी काम है, खाना बाद में खा लूँगा। अभी मैं नानी के यहाँ जाकर ही मम्मी से बात करता हूँ। उनको मालूम है, उनके बिना मेरा एक मिनट भी मन नहीं लगता। बोलते हुए साहिल नानी के घर चला गया, जो कि पड़ोस में ही था। नाना नानी के कमरे के बाहर आती आवाज़ों में अपना नाम सुनकर साहिल ठहर गया। अंदर साहिल की मम्मी और माता पिता से कह रही थी, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कभी सोचा है आप लोगों ने कि जब यह साहिल को पता चलेगा कि उसकी असली माँ मैं नहीं बल्कि अनीता है, तो उस पर क्या बीतेगी? वह मुझसे नफरत करने लगेगा कि इतनी बड़ी बात इतने सालों तक उससे छुपा कर रखी। नहीं, कभी नहीं। लेकिन बेटा, मुझसे अनीता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। ब्रेन ट्यूमर है उसे, वह भी लास्ट स्टेज, पता नहीं कितने दिन बचे हैं। वह रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कह रही थी, साहिल से एक बार मिलना चाहती है, उसके मुंह से एक बार माँ सुनना चाहती है, जिसे सुनने को वह सारी ज़िंदगी तरसी है। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूँगा। मैं यह वादा आज अनीता से करके आया हूँ। मैं वह अपनी बेटी लता से बोले, लेकिन पापा, आप एक मरने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बेटी को जीते जी क्यों मार रहे हो? रोते हुए लता ने कहा, बेटा, अनीता के पिता सुनील जी के मुझ पर बहुत एहसान हैं। जब मुझ पर मुसीबत आई, एक वही जो मेरे साथ खड़े थे। लता के पिता बोलते बोलते रोने लगे। लेकिन पापा, आपने भी तो उनकी बिन ब्याही बेटी की इज्जत बचाकर उन पर कितना बड़ा एहसान किया था। अनीता ने तो उस आवारा राजन के साथ मुंह काला कर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप कैसे भूल सकते हैं? आज आपकी वजह से ही वह इज्जत से जी रहे हैं, वरना वह लोग तो लोगों के डर से बेचारे साहिल को रातों रात किसी कूड़े के ढेर या अनाथ आश्रम में फेंक देते। वह तो भगवान ने मेरे किसी अच्छे कर्म का फल मुझे साहिल के रूप में दिया। पापा, आप अच्छे से जानते हैं, राघव से तलाक के बाद मैंने अकेले कैसे साहिल को पाल पोस कर बड़ा किया। मैं साहिल के बिना मर जाऊंगी। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे साहिल को मुझसे अलग मत कीजिए। रो रो लता का बुरा हाल हो गया। उन लोगों की बातें सुनकर साहिल का शरीर कांपने लगा। उसे अपने नाना व मम्मी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो यह सपने में भी नहीं सोच सकता था
कि लता उसकी माँ नहीं है। वह तो बचपन से देख रहा था लता उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और नाना नानी ने तो उसे पलकों पर रखा था। साहिल का बदन जोर से काँप रहा था और एक चीख के साथ वह बेहोश हो गिर पड़ा। साहिल को घर में देख सबके होश उड़ गए। उसे सब पता चल गया। जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। लता की तो हालत खराब हो गई थी। लता पुरानी यादों में खो गई। लता अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। लता और उसके पति राघव की शादी के कई साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का सोचा। मगर लता के सास ससुर इसके खिलाफ थे। काफ़ी मनाने के बाद वह माने। फिर एक दिन लता के पापा कुछ काम से अपने गांव में गए, जहां उनका पुश्तैनी मकान व जमीन पड़ी थी। उसके पड़ोसी सुनील से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। सुनील की एक बेटी अनीता थी। अनीता गांव के ही पास के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। अनीता का गांव के ही एक आवारा लड़के राजन के साथ चक्कर चल रहा था, और उसने प्यार के चक्कर में सभी सीमाओं को पार कर दिया। लेकिन जब यह बात उसके माता पिता को पता चली, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीता प्रेग्नेंट थी और बच्चा गिराने में उसकी जान जा सकती थी। परिवार की इज्जत बचाने व समाज के तानों से बचने के लिए उन्हें अपने मित्र की याद आई। लता के पापा तुरंत अनीता और उसके माता पिता को रहने का इंतजाम शहर में अपने ही पड़ोस में करा दिया। धन दौलत की सुनील के पास कोई कमी नहीं थी। अपने पैसों के बल पर उन्होंने राजन को गायब करा दिया था, ताकि वह कभी फिर अनीता की तरफ रुख भी न करे। और कुछ समय बाद अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। सुनील जी डॉक्टर से जुगाड़ बिठा जन्मे बच्चे को कहीं फिकवा या मार देना चाहते थे, ताकि उनके परिवार का कलंक आते ही मिट जाए। लता के बे औलाद होने की वजह से उसके माता पिता भी काफ़ी परेशान थे। अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया, लता को बच्चा गोद लेना ही चाहती है, क्यों न अनीता का बेटा ही गोद ले ले। जान पहचान का भी है और बच्चे का भी जीवन सुधर जाएगा। अनीता भी बदनामी से बच जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दोनों परिवारों ने सलाह कर बच्चा सुनील जी ने लता की गोद में डाल दिया। लता व राघव की पहले से ही नहीं बनती थी। लता को लगा था बच्चा आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राघव व उसके परिवार के तानों से परेशान हो लता ने उससे तलाक ले लिया। लता के पिता ने एक ही कॉलोनी में 2 फ्लैट ले लिए, एक लता के लिए और एक अपने लिए। लता बैंक में नौकरी करने लगी। लता ने बेटे का नाम साहिल रखा। अब साहिल ही लता की दुनिया था। साहिल माँ नाना नानी का भी लाडला था। 2-3 साल में एक बार लता के पिता उन्हें गांव में भी ले जाया करते। वहाँ अनीता को साहिल को देख बहुत सुकून मिलता। वह सोचती काश वह भी अपने बेटे को गले से लगाकर दुलार कर सकती। उधर लता जब भी गांव में जाती उसका मन घबराता रहता, कहीं अनीता को सब साहिल को बता न दे, कहीं उसकी ममता ना जाग जाए। इसलिए वह बस पिता की वजह से बिना मन गांव जाती। एक दिन साहिल लता से पूछता है, मम्मी मेरे सब दोस्त कहते हैं मेरी शक्ल आपसे नहीं मिलती, बताओ फिर मैं किस पर गया हूँ।
ऐसे सवालों से लता सहम जाती। लता के पापा ने साहिल का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में करा दिया। साहिल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। लता और नाना नानी की दुनिया अब बस साहिल था। साहिल का नंबर डॉक्टरी में आ गया था। सुनील जी ने अनीता को आखिरी समय में उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया जिसमें साहिल पढ़ाई कर रहा था। तभी साहिल को होश आ गया। लता भी पुरानी यादों से बाहर आ गई। साहिल का प्रसन्नवाचक चेहरा देख लता बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुझसे सब छुपाया। तुझे खोने के डर से मैं सहम गई थी। इससे पहले कि साहिल कुछ बोलता, लता के पिता बदहाल सी हालत में आए और रोते हुए बोले, अनीता इस दुनिया से चली गई और मैं उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी न कर सका। वह कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी, उसकी आत्मा तड़पती रहेगी। साहिल एकटक अनीता के पार्थिव शरीर को देख रहा था। उसे याद आ रहा था जब भी वह गांव जाता था, अनीता कैसे उसे प्यार भरी नज़रों से देखती रहती थी। एक बार तो उसने लता से कहा भी था, इन आंटी का उसे ऐसे देखना बहुत अजीब लगता है, और लता बात घुमा देती थी। साहिल सोच रहा था, एक वो माँ थी जिसने दुनिया के डर से अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया, और एक ये माँ है जिसने किसी और के बच्चे को अपनी ज़िंदगी बना लिया। सुनील जी बोले, अनीता जीते जी तो अपने बच्चे से मिल न सकी, लेकिन अब उसे अग्नि साहिल ही देगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अनीता के अंतिम संस्कार के बाद सुनील जी के मन में लालच आने लगा कि अब उनके बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, और लता व उसके पिता से बोले, साहिल हमारा खून है, हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, हमारी प्रॉपर्टी का अकेला मालिक, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इतना सुनकर लता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि साहिल ने उसे संभाला, और इतनी देर से सब कुछ चुपचाप खड़ा सुन रहा साहिल की आंखों में खून नजर आया, और तिलमिलाकर सुनील जी से बोला, आपकी बेटी की चिता के साथ आपका और मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया, और खबरदार जो मुझ पर हक जताने की कोशिश की। अरे जब कहाँ था आपका हक, जब मुझे समाज के डर से कहीं फेंकने या मारने की सोच रहे थे। और नहीं, नहीं चाहिए आपकी दौलत, और अपनी माँ के छोटे से घर में ही खुश हूँ। चलो माँ यहाँ से, इन मतलबी लोगों के बीच एक मिनट भी नहीं रहना। लता की तो मानो जान में जान आ गई और खुशी के आंसू बहने लगे। साहिल अपनी माँ का हाथ पकड़ बाहर ले गया और पलटकर नहीं देखा। सच ही कहते हैं, जन्म देने से बस रिश्ता नहीं बनता, उस रिश्ते को प्यार से सींचना भी पड़ता है, जैसे लता ने साहिल को परवरिश दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।